हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास है। एज शॉर्ट एज पॉसिबल विद इन 30 मिनट्स के अंदर में ये वीडियो बनाया गया है। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वीडियो है, आप इसको पूरा देखें। जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के नाम से एक वेबसाइट ओपन किया है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप करने हैं। इसके पूरे डिटेल्स मैंने आपको HSC के ग्रुप में भेजा था कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो यू कैन रीड देयर एंड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। इसको और आसान बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, और ये इंस्ट्रक्शंस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, ठीक है। और जो नीडी हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स क्विकली सी कि डॉक्यूमेंट्स नीडेड, कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप में होने चाहिए। तो कौन कौन से डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ करके हो या स्कैन करके हो, उसके लिस्ट देख लेते हैं। फिर हम लोग फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर पर जाएंगे। तो ये नीडेड फोटोग्राफ है फ्रेंड्स, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने कंपलसरी हैं। नंबर 1 है कि आपका फ़ोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। आप फ़ोटो खींच सकते हैं, आप प्रॉपर ढंग से एक फ़ोटो खींच लीजिएगा और उसको फ़ोन में आप सेव कर लीजिएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट ऑफ योर सिग्नेचर, ठीक है। तो वो सिग्नेचर ब्लैंक पेपर में होना चाहिए और उसको प्रॉपरली क्रॉप करके आप रखें मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। थर्ड, टेक द फोटोग्राफ ऑफ नीडेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है, उसको DOB के लिए लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट है दैट इज़ नीडेड 10th का और 12th का, दोनों ही आप HSC और SSC का मार्कशीट को स्कैन करके रखें, ठीक है। तो ये स्कैन करके रखने वाले डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। SSC HSC दोनों मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सिर्फ HSC लिखे हैं, आप दोनों ही रख लें, ठीक है। तो ये नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ होने से अपलोड नहीं हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट को हमें रीसाइज करना पड़ता है। जैसे कि नंबर 1 और नंबर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करके रखने के बाद इसे हमें रीसाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट अपलोड नहीं होंगे, इनको हमें देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मार्कशीट का, या जो मार्कशीट आपको अगर दे देते हैं कॉलेज वाले तो वो भी आप फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है रीसाइज, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, रीसाइजिंग ऑफ दीज 2 डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट जो फोटो और सिग्नेचर खास करके हैं, ये आपको 75/150 DPI में रीसाइज होने चाहिए। और इसको रीसाइज कैसे करते हैं, ये सिंपल रीसाइज नहीं है, इसे आपको इंटरनेट में जाके रीसाइज करना होता है तो ही ये अपलोड होंगे, वरना यहाँ पर जाके आप स्टक हो जाएंगे। आप दिन भर ट्राई करते रहिए, आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। लेट्स सी क्विकली कि फ़ोटोग्राफ आपने सेव कर लिए हो मोबाइल में तो कैसे रिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट में DPI कन्वर्टर है, ठीक है। तो इसको convert.town के नाम से जाना जाता है। convert.town DPI कन्वर्टर को आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर चूज इमेज का ऑप्शन आता है। उसके पहले आप 150 DPI क्लिक करेंगे, ऊपर टॉप में 300 दिखता है, उसके पहले आप उसको 150 DPI में क्लिक करने के बाद फ़ोटो को चूज करेंगे जिसको आपको रिसाइज करना है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर 150 DPI को क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया और मैं चूज इमेज करूँगा। जैसे ही मैं चूज इमेज करूँगा, आप अपने फ़ोन के मेमोरी में जाएंगे जहाँ पर आपका इमेज सेव है, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है मेरे फ़ोन में कहाँ पर सेव है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं उस फोटोग्राफ को ले लिया है और यहाँ पर इमेज कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप इसको क्लिक कर लेंगे, जो इमेज 2020415 जस्ट चूज इमेज के नीचे दिख रहा है, उसको आप एक बार क्लिक कर लेंगे। अगर डाउनलोड नहीं हुआ है तो ये फिर से आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप इसे चेक करने के लिए इमेज 2020415 जो दिख रहा है JPG, इसको एक बार क्लिक कर लेंगे। तो इसको क्लिक करने से हमें पता चल जाएगा अगर डाउनलोडेड है तो इसको डबल डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, वो पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज वॉल्यूम वगैरह सब दिखाता है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको क्लिक करना है। डाउनलोड अगर हो गया है, ये देखिए ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, तो मैं फिर भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे फ़ोन में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा, ओके। आपको ओरिजिनल इमेज को डिलीट कर देना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कन्वर्ट किया हुआ इमेज कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका फोटोग्राफ कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप सिग्नेचर को भी कन्वर्ट करके रख लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसमें जो टॉप में आपको दिख रहा है क्लिक हियर फॉर दी
यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये हम लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। तो इसमें हमारे 6 पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लॉगिन और रजिस्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको रजिस्टर में क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक कर रहा हूँ, मैं अपना ही फॉर्म भर रहा हूँ। ये वीडियो रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए और लर्निंग पर्पज़ के लिए है, इसके लिए मैं अपना फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, पहला है फर्स्ट नेम। आपको पूरा का पूरा नाम लिखना है, सोम प्रसाद, जैसे कि मेरा नाम है, स्पेस नहीं देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर पौडेल, एल के बाद स्पेस नहीं देना है, ठीक है। अगर आपने स्पेस दे दिया तो आपका फॉर्म सबमिट होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सोम प्रसाद में स्पेस दिया हुआ है पहले और पौडेल में नहीं दिया हुआ है। और आप सन और डॉटर होंगे, सन होंगे तो सन में क्लिक करेंगे और फादर का नाम यहाँ पर आएगा। ये कंपलसरी है, आपको टाइप करना कंपलसरी है यहाँ पर। और मदर्स नेम भी कंपलसरी है, ये दोनों ही आप फिल कर लेंगे प्रॉपर स्पेलिंग के साथ में, कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है। स्पेलिंग प्रॉपर रहे। एंड देन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर राइट हैंड साइड अगर जाएंगे तो फ्यूचर में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आप पास्ट में जाएंगे। तो मैं पास्ट में जा रहा हूँ और अपना डेट क्लिक कर रहा हूँ और मैंने डेट ऑफ बर्थ को क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर टाइप नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है ईयर, मंथ और डेट को। नाउ यहाँ पर आता है जेंडर एज योर्स, ठीक है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है फर्दर कम्युनिकेशन के लिए, तो आप अपना जो हमेशा चलता है वो मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका पर्सनल हो तो बेटर है, क्योंकि इमीडिएट रिस्पांस के लिए पर्सनल मोबाइल नंबर इज़ बेटर। तो इसको आप 2 बार लिख लेंगे फॉर द कन्फर्मेशन, ताकि कॉन्टैक्ट में कोई कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है, सेम मोबाइल नंबर आप टाइप कर लेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी है, पर्सनल ईमेल आईडी देना है, अगर नहीं है तो सिबलिंग्स के, पेरेंट्स के आप दे सकते हैं, ठीक है। देन आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर। उसके पहले आपको ये देख लेना है, देखिए फर्स्ट आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड देन आपके पास 4th पॉइंट है आई हैव, 5th पॉइंट आई हैव मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड क्वालिफाइंग स्ट्रीम सर्टिफिकेट कहा गया है। तो ये सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आई हैव मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और क्वालिफाइंग, ये सब आप पढ़ लेंगे और उसके बाद उसको यस करके कंफर्म कर देंगे। देन उसके बाद रजिस्टर को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लीज़ इंटर ओनली अल्फ़ाबेट, यहाँ पे सोम प्रसाद के बाद स्पेस था तो स्पेस को मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। देखिए सारे स्पेस नहीं होने चाहिए, तो एंड अक्षर के बाद स्पेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप रजिस्टर को क्लिक कर लेंगे। ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका आप क्विक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, जैसे कि मेरे पास आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें और OTP आप क्या करेंगे, इसको इंटर करेंगे। OTP जैसे इंटर करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपको नया पासवर्ड चूज करना है। ध्यान रहे आप पासवर्ड चूज करें एक कैपिटल और स्मॉल और @ और नंबर्स को सिलेक्ट करें, ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो, ठीक है। ध्यान रहे कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड एंड @ और हैश और नंबर्स, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन बनाएं, स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं और उसके बाद सेट पासवर्ड कर दें। अब हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद हमारा पासवर्ड सेट हो गया। अब हम जाएंगे लॉगिन प्रोसेस के लिए। लॉगिन मतलब हमारा पासवर्ड ऐड हो गया है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में और हम अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज सेम खुलेगा, ठीक है, जैसा हमने रजिस्टर किया था, लेकिन अभी हमें लॉगिन करना है। लॉगिन में जो आपके पास SMS आया होगा, मैसेज जो आया होगा और पासवर्ड जो आपने सिलेक्ट किया होगा उससे लॉगिन मिलेगा। लॉगिन मिलने के बाद ये हमारा प्रोफाइल डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें 6 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं सब में क्रॉस है, सब में आप देख सकते हैं क्रॉस का साइन है। आप किसी भी डैशबोर्ड को यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे लास्ट में कॉन्टैक्ट है, मैंने कॉन्टैक्ट को क्लिक कर रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट को भी फिल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें इसको ऑर्डर में जाना है। अभी देख सकते हैं एट द एंड ये प्रोफाइल फिल प्रोफाइल भरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जब फिल हो जाएगा तो हम एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड क्लिक टू द पर्सनल, ठीक है। पर्सनल डिटेल में ऑलरेडी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था कुछ इन्फॉर्मेशन भरे हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं फिल्ड है, जैसे कि यहाँ पर फादर्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज। आपको इसको इंग्लिश में नहीं लिखना है, इसको हिंदी में टाइप करना है। अगर आप अंग्रेजी में टाइप करते हैं और ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आप कीबोर्ड को चेंज करके भी आप भर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने फादर के नेम को हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में, आप मराठी हिंदी दोनों एक ही लैंग्वेज है यहाँ पर, और मदर के नेम को भी आपको ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट
पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और एप्लीकेंट्स नेम, अभी आपका नाम यहाँ पर ध्यान देना है, आपको मार्कशीट में जिस ऑर्डर में नाम लिखा गया है या आपके लिविंग सर्टिफिकेट में जिस ऑर्डर में नाम लिखा गया है उसी को टाइप करना है, पहले इंग्लिश में और दूसरी बार रीजनल लैंग्वेज में। तो ये इंग्लिश में हो गया टाइप, तो ये एज पर दी एसएससी सर्टिफिकेट मैंने लिखा है, और ये रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है रीजनल लैंग्वेज में लिखने के लिए, बट आप पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्या टाइप करने पर आपका नाम परफेक्टली रीजनल लैंग्वेज में शो होता है। तो ये आपका हो गया रीजनल लैंग्वेज में नेम एज पर योर एसएससी या एचएससी सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर इसके बाद का ऑप्शन है कि इज़ योर नेम चेंज्ड आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। नो, किसी ने नाम चेंज नहीं किया है जहाँ तक मैं सभी को जानता हूँ। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है जेंडर में, मेल या फीमेल क्लिक कर देना है। प्लेस ऑफ बर्थ एज पर योर्स, मैरिटल स्टेटस जैसा आपका है सिंगल, हियर रिलीजन वट एवर यू आर हैविंग, नेशनलिटी इंडिया पहले से आएगा, स्टेट ऑलरेडी आ चुका होगा। आधार नंबर दिस इज़ नॉट कंपलसरी, अगर आपके पास है आधार नंबर तो आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आधार नंबर कुछ भी 12 डिजिट यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए है। वोटर आईडी अगर आपका है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो टाइप कर सकते हैं। पैन नंबर इफ़ यू आर हैविंग यस टाइप करिए। एजुकेशनल गैप 0 रहेगा, और फैमिली एजुकेशन जो हाईएस्ट एजुकेशन फैमिली का होगा वो आप लिख लेंगे। ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा वो आप फिल कर देंगे। विलिंगनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। सेव एंड प्रोसीड। अगर आपका फॉर्म प्रॉपरली भर गया होगा तो आपका फर्दर चले जाएगा करस्पॉन्डेंस में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से ये पर्सनल डिटेल्स में रिवर्स आएगा, फिर आपको चेक करना होगा और सही करके फिर से आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस में आ गया है, सक्सेसफुली हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर एड्रेस हम भर रहे हैं अभी, रूम नंबर, स्ट्रीट नेम, दैन विलेज नेम, स्ट्रीट नेम आपका रोड का नाम, विलेज नेम, विलेज मतलब गांव नहीं, आपके तालुके का या सिटी का, जैसे कि सायन है, मैं यहाँ पर डोंगरी भर रहा हूँ। सो दिस इज़ द एड्रेस एंड लैंडमार्क पहाड़ी के पीछे। ठीक है, तो मैं फिल कर रहा हूँ बिहाइंड पहाड़ी। ठीक है, तो लैंडमार्क कंपलसरी है। दैन एरिया आपका मेट्रोपॉलिटन आएगा। ठीक है, रूरल नहीं, सेमी अर्बन नहीं, अर्बन नहीं, आप टाइप करेंगे मुंबई वाले मेट्रोपॉलिटन में। ठीक है, सो दैट यहाँ पर आपका ज़िला जो आएगा वो मुंबई सिटी आएगा, आपका सिटी। दैन यू आर हैविंग तहसील मुंबई, एक ही चॉइस है, एंड सिटी सायन। पिन कोड जो आपका सायन का सिटी होगा जहाँ पे आप रहते होंगे, जो भी सिटी आपका है वो पिन कोड आप प्रॉपरली टाइप करेंगे। पिन कोड कंपलसरी है। ठीक है, सो हियर आई एम टाइपिंग पिन कोड 40022। दैन इज़ परमानेंट एड्रेस, यस इसको क्लिक कर देंगे एंड सेव एंड प्रोसीड। आपका करस्पॉन्डेंस डिटेल कंप्लीट हो गया, आप एजुकेशनल डिटेल्स में आएंगे। यहाँ पर आपको एसएससी और एचएससी में क्लिक करना है। ऐड में एसएससी और एचएससी, और कोई सर्टिफिकेट्स आपके नहीं है और आप भी डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इंडियन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किए हुए जितने भी बोर्ड होंगे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है महाराष्ट्र बोर्ड एजुकेशन। यहाँ पे ध्यान रहे, महाराष्ट्र बोर्ड 2 से 3 टाइप के महाराष्ट्र बोर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा वाला महाराष्ट्र बोर्ड सिलेक्ट करना है वो ध्यान रखें। ये जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इसे आपको सिलेक्ट करना है। महाराष्ट्र के अदर बोर्ड भी हैं। ठीक है, तो यू हैव टू गो टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये मैंने क्लिक कर लिया। आप अदर्स लिस्ट देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, तो आपको एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्कूल का नाम आप फिलअप करेंगे, जो आपका स्कूल एसएससी का था वो। ठीक है, एचएससी का हम इसके बाद भरने वाले हैं। तो इट वॉज श्री गौरदत्त मित्तल। मैं एक नाम टाइप कर रहा हूँ स्कूल का नाम प्रॉपर होना चाहिए। और कब मिला था आपको एसएससी का सर्टिफिकेट? जून में, जुलाई में। ठीक है, व्हाटएवर, जून में मैं एक मंथ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, और ईयर जो जिस ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिला था वो ईयर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, दैन रोल नंबर, एसएससी का मार्कशीट का रोल नंबर जो आपका है वो टाइप कर लेंगे। मैंने M252525 टाइप किया है। दैन मार्कशीट नंबर जो आपके मार्कशीट में राइट हैंड साइड में टॉप में दिया होगा, मार्कशीट नंबर।
ठीक है, या सर्टिफिकेट नंबर के नाम से दिया होगा, वो आपको टाइप करना है। फिर मार्क्स आपको कितने मिले हैं वो आपको टाइप करना है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं टाइप करना है आपको, मार्क्स टाइप करना है आउट ऑफ। तो इसका मतलब है टोटल नंबर धनंजय को जो इस साल मार्क्स मिला है दैट इज़ 525। तो मैं 425 कितना मिला है उसका, दैट मे बी अराउंड 525 टाइप कर लेते हैं आउट ऑफ 650। तो ये धनंजय का मार्क्स मैंने एचएससी में जो मिले हैं वो एसएससी में टाइप कर दिए हैं। ये रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए है, तो मैं मार्क्स टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट हो गए एसएससी के। अब हमें दूसरा वाला एचएससी भी कंप्लीट करना है। तो सेम यहाँ पर सेम प्रोसीजर रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट एंड देन स्टेट बोर्ड आपका वही चूज़ करना है जो इसके पहले एसएससी में चूज़ किया था। किसी का अलग हो सकता है, वो अलग चूज़ कर सकता है। कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करना है जिसमें से आपने पास किया है। कॉलेज का नाम आपको चूज़ करना है जो कॉलेज आपने गए हैं या जिस कॉलेज में आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट भी उस कॉलेज का नाम टाइप करेंगे जिसमें से उन्होंने दिया होगा एग्ज़ाम। ठीक है, देन जूनियर कॉलेज का नाम एंड देन पास आपका सीट नंबर, जो सीट नंबर एचएससी का होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें आपको 1 टाइप करना है। ठीक है, एक ही अटेम्प्ट में पास हुए हैं, 2-3 अटेम्प्ट जिसके लगे होंगे वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पास करेंगे, 2-3 ऐसे। ठीक है, टाइप करेंगे। देन ईयर, कौन से ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिला है, इस साल जुलाई में मिला है तो यहाँ पे जुलाई क्लिक कर लेंगे। एंड ईयर 2020 में, तो अमूमन जून में मिलता है बट दिस टाइम जुलाई हुआ है तो ईयर 2020। मार्कशीट नंबर आपको जैसे एसएससी का टाइप किया था वैसे ही यहाँ पर टाइप करना है, मार्कशीट में रहता है। मार्कशीट फिजिकली आपको मिला नहीं है तो मार्कशीट नंबर पॉसिबल नहीं है शायद, तो ये कंपलसरी लिस्ट में भी नहीं है, आप नहीं भी टाइप करेंगे तो भी चलेगा। अब आएंगे मार्क्स, अगेन हम वही मार्क्स टाइप करने वाले हैं जो धनंजय को इस साल मिले हैं, दैट इज़ 525 आउट ऑफ 650। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके पास 80.77। ठीक है, सो हियर मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट ये कंपलसरी नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं टाइप करना है इसमें, सेव क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने सेव क्लिक कर दिया है। एजुकेशनल डिटेल आपके अब सेव हो चुके हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एचएससी के बेस पे एनी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स गो प्रोसीड। तो यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं। अब आते हैं रिजर्वेशन डिटेल्स। देखो इसमें कुछ भी आपको टाइप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि वैलिड है तो ही आप टाइप करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या एनीवन, ऑलरेडी अमूमन नॉर्मली जनरल ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 8 लाख से नीचे पर एनम जिसका इनकम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, मगर सर्टिफिकेट्स बनाना बहुत मुश्किल है, ये बनता नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 50 ईयर से मुंबई में रहे हुए सर्टिफिकेट बनने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फादर्स ऑक्यूपेशन में आपको जाना है। सर्विस है तो आप सर्विस टाइप करेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल, अगर सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। एनुअल इनकम यहाँ पर आपको ऑप्शनल है, आप टाइप कर सकते हैं, नहीं भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2,50,000 टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड देन ये जो ईबीसी है, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इसको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई है तो सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैंने पहले ही जिक्र किया था, फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ अपलोड और सिग्नेचर अपलोड। तो मैं यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड में क्लिक किया हूँ। तो इसमें हम देख लेते हैं फ़ोटोग्राफ के क्राइटेरिया क्या हैं, फ़ोटोग्राफ किस तरीके के होने चाहिए। तो ये एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। गुड हैं पहले वाले, और चल जाएंगे दूसरे वाले, और तीसरे वाले पोजीशन पे आप देख सकते हैं निप्पल लेता हुआ बच्चा है और बुर्का पहने हुए गर्ल्स हैं, टोपी पहने हुए, ये तरीके के फ़ोटोग्राफ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो इस तरीके के फ़ोटो ना हो, शाहरुख खान स्टाइल में या बुर्का पहने हुए या कुछ खाते हुए। ठीक है, तो ये चल जाएंगे, चश्मे पहने हुए हैं तो, अगर नकाब निकाला हुआ है तो भी चलेगा। फर्स्ट पोजीशन पे जो फ़ोटो है ये बेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को ध्यान से देख लेंगे कि क्या किया जा रहा है फ़ोटो को अपलोड करने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पर ब्राउज क्लिक कर रहा हूँ और फ़ोन में मैं फ़ोटोग्राफ में गया, जहाँ पे रीसाइज किया हुआ फ़ोटो होगा
और उसको लेके आया और फ़ोटो में क्लिक करना है, फ़ोटो में, और उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद जब फेस सिलेक्ट हो जाएगा तो क्रॉप में क्लिक करना है। क्रॉप में क्लिक करने के बाद अपलोड में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अपलोड में जब आप क्लिक करेंगे इसी तरीके से सिग्नेचर के साथ भी आपको करना है। ठीक है, क्रॉप करना है और उसके बाद क्रॉप में क्लिक करने के बाद अपलोड में क्लिक करना है। तो आप देखेंगे फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप फर्दर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चले जाएंगे। सारे कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी होंगे, लेकिन फर्दर कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट आपको अगर डालने हैं तो आप डाल सकते हैं। और जैसे ही ओके होगा आप इसको प्रोसीड कर देंगे। सारे डैशबोर्ड ओके हो गए। अब अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कोर्स को पहले। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 1 2 3 4 5 8 ऐसे आपको दिख रहे हैं। तो आप देख लेंगे कौन सा कोर्स आपको करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बीकॉम रेगुलर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कौन सा करना है। बीकॉम भी 4 टाइप्स के आपको दिखेंगे। बीकॉम और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर A&F है तो वो अकाउंटिंग फाइनेंस होगा। B&I है तो वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होगा। इस तरीके से बीकॉम रेगुलर होगा विथ क्रेडिट्स तो वो होगा आपका बीकॉम मेन। ठीक है, तो बीकॉम प्लेन भी बोलते हैं कुछ लोग जो नहीं समझते इसको, तो वो बीकॉम मेन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आपको अगले पेज में दिखेगा। यहाँ पर बीकॉम FM भी दिखता है, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, यहाँ पर बीकॉम FMG भी दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो सिलेक्ट करना है वो बीकॉम रेगुलर विथ क्रेडिट्स सिलेक्ट करना है। अगर कोई बीकॉम में जाना चाहता है तो मैं कोई एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लूँगा। जैसे कि पेज नंबर 2 में यहाँ पर बीकॉम IM है, दैट इज़ बीकॉम TM है, ये भी नहीं है। ठीक है, बीकॉम विथ क्रेडिट्स यहाँ पर 223001 ये वाला। ठीक है, तो मैं नॉर्मली कोई एक कोर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सीखने के लिए। चलो ठीक है, आपको पहले कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, देन अप्लाई बटन दबाना है। ठीक है, आप देख लेंगे जो कोर्स आपको चाहिए। आप मल्टीपल कोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। फ़ीस वो ले नहीं लेंगे जब तक कि नाम नहीं आएगा। कोई भी स्टूडेंट बीकॉम और BAF एक साथ 2-3 अप्लाई कर सकता है एक ही कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर SSC और HSC में HSC को क्लिक कर दूंगा और वांट टू अप्लाई इन हाउस। अगर कोई किसी जैसे कि धनंजय रूपारेल में पहले से है तो अगर वो रूपारेल में जाना चाहता है तो वांट टू अप्लाई इन हाउस में क्लिक करेगा, वरना इन हाउस को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट। अब जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है, इसको हम सबमिट कर लेंगे। आपने समझ गया होगा, यहाँ पर HSC को क्लिक करना है जो पासिंग क्वालिफिकेशन है वो, और इन हाउस अगर है तो इन हाउस को क्लिक करेंगे, नहीं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहुँच गए सिटी में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कॉलेज कहाँ पर कौन सा वाला आपको चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो आप अपने एरिया के हिसाब से जहाँ पर आपका मार्क्स कट के हिसाब से आ सकता है। मैंने साइन ईस्ट देख लिया है। यहाँ पर साइन ईस्ट में SIES कॉलेज ऑफ कॉमर्स 499 कॉलेज कोड दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे पता है ये SIES न्यू है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्लिक कर लेने हैं। फर्स्ट ईयर में कोई खास चॉइसेस होते नहीं हैं। इलेक्टिव कोर्स यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स, NSS, NCC, फिजिकल एजुकेशन ऐसे हैं। तो मैं फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स को क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि जनरली वही मैक्सिमम अप्लाई होता है। तो और इसको प्रोसीड आप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है कि कोर्स कौन सा लेना है, क्या करना है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे ही सेम 1 सिलेक्ट करते हो, सेम 2 के लिए भी सिलेक्ट करने को कहा जाता है क्योंकि सेम 1 सेम 2 दोनों डिसाइड करना होता है। दोनों में ही ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम डिसाइड कर लेंगे, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका सेम 1 सेम 2 डिसाइड हो गया, प्रोसीड कर लेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा डॉक्यूमेंट्स, लिविंग सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ SSC, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ HSC एंड लिविंग सर्टिफिकेट, ये 3 कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको देखिए लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स आ गए। ठीक है, तो आपके पास सारे के सारे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तो अब आपको एक एक करके अपलोड करना है जो आपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखे को क्लिक करना है और इंटरफेस ऐसा खुलेगा जिसमें चूज़ फाइल क्लिक करना है और ब्राउज़ क्लिक करना है। यहाँ पर चूज़ फाइल के बाद आपको ब्राउज़ क्लिक करना है। ब्राउज़ क्लिक करने के बाद आपको वहाँ जाना है जहाँ पर आपने
वो इमेज पर्टिकुलर सेव किए थे। तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जिसमें मैंने ब्लैंक इमेज सेव करके रखा हुआ है, ब्लैंक को क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट्स में सारे के सारे ब्लैंक इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक एरो दिख रहा है, इसका मतलब ये अपलोड हो गया। सिमिलर वे से मैं दूसरे फाइल को भी अपलोड करूँगा, ब्राउज क्लिक करूँगा और सारे के सारे फाइल को मैं यहाँ पर ब्लैंक फाइल अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग ब्लैंक अपलोड नहीं करेंगे, आप लोग अपने अपने पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करेंगे। ठीक है, ये वीडियो रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ के लिए है, इसके लिए मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक अपलोड कर रहा हूँ। आप एक के बाद एक बर्थ सर्टिफिकेट में आप लिविंग सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो पासिंग सर्टिफिकेट 10th का अपलोड कर लेंगे और 12th का भी आप मार्क्स सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 12th का 2 बार पूछा गया है, तो आप दोनों बार 12th के एक ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला भी पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th स्टैंडर्ड है और अंतिम वाला भी पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th स्टैंडर्ड है, तो दोनों में आप सेम 12th स्टैंडर्ड के पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चूज़ फाइल कर रहा हूँ और अपने डॉक्यूमेंट जो कि ब्लैंक है उसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इस पार्ट को भरने के लिए आप जल्दबाजी ना करें, जब भी आपके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों तब आप इस पार्ट को भरें। इसके पहले के पार्ट आप भर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आप एज इट इज़ रखें क्योंकि इसमें आपको कॉलेज के कोर्स को सिलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट। अब सारे डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जहाँ पर आपका कॉलेज कोड और यहाँ पर कुछ स्टेटस ऑफ पेमेंट, एडमिशन फ़ी पेमेंट, ये दोनों आपके तब तक ग्रीन या ब्लू नहीं होंगे जब तक कि डॉक्यूमेंट कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना होता है, तो यहाँ पर कैंसिल भी आप कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए प्रिंट होने के बाद भी 24 आवर्स के अंदर ही आपको करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें क्लिक करना होता है। जो प्रिंट एडमिशन फॉर्म के जस्ट पहले है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके सामने डार्क ब्लैक में दिख रहा है। देखिए, एक डार्क है और एक ग्रे है, तो डार्क को क्लिक करेंगे तो प्रिंट ई सुविधा टिकट आता है, इसको आप सेव कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास ई सुविधा टिकट जो अभी आपने सेव किया होगा, इसमें एक नंबर आता है जो कि राइट हैंड साइड में होता है डॉक्यूमेंट के, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड 4671। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड को फिल कर लेंगे और वेरीफाई एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आपका ये फॉर्म जिसको आपको कॉलेज को जमा करना है, यूनिवर्सिटी फॉर्म तैयार है। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसको प्रिंट सेव ऑप्शंस में क्लिक करके आप अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वैसे तो फॉर्म भरने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे, रीनेम कर लेंगे, जिस कॉलेज का नाम है उस कॉलेज का नाम टाइप करेंगे एडमिशन फॉर्म, और यूनिवर्सिटी भी टाइप करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। इसको सेव करने के बाद भी आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास 24 आवर्स का टाइम है और 24 आवर्स के बाद एडमिशन फॉर्म जब वेरीफाई हो जाएंगे, जो फॉर्म आपने भरे हैं, जैसे कि मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, मेरा वेरीफाई नहीं होगा, आपके वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद पेमेंट का लिंक, जो पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस है उसका लिंक ओपन हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा और आप उसको क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप एडमिशन का प्रोसेस यूनिवर्सिटी वाला पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपको कॉलेज का भी फॉर्म भरना है और यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म उस कॉलेज के नाम का, और कॉलेज का एक फॉर्म जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि SIS का मैंने ये यूनिवर्सिटी फॉर्म भरा है। तो अब मुझे अगला प्रोसेस है SIS के वेबसाइट में जाके फॉर्म भरना और दोनों को कंबाइन करके जमा करना। ठीक है, आई होप गाइस ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल था। ये देखिए, मेरा अप्लाई ऑनलाइन तक का पूरा डैशबोर्ड राइट है और ये क्लिक है। आप इसी तरीके से अगला कोर्स, अगले कॉलेज को इस तरीके से आप 10 कॉलेज भी भर सकते हैं। तो आप 10 ना भरें, जहाँ तक आपका मार्क्स का रेडियस है, जहाँ तक आप जा सकते हैं वही फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपने ये फॉर्म भरने का प्रोसेस सीख लिया है। ठीक है, तो वीडियो को मैंने क्विक और शॉर्ट बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। पर्टिकुलर जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप उस पार्ट को देख सकते हैं। अब मैं फॉर्म को डिलीट कर रहा हूँ। लेट्स सी कि मुझे अगर नहीं भरना है तो डिलीट को मैं क्लिक कर दूंगा। याद रहे 24 आवर्स के अंदर आपको ये करना है। ठीक है, डिलीट एंड डिलीट। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने डिलीट कर दिया।
फॉर्म भर के मैंने प्रिंट भी कर लिया और डिलीट कर दिया, यहाँ पर रेड हो गया। तो इस तरीके से आप फिर से भी भर सकते हैं। ठीक है, गुड लक।